हेलो बच्चों, वेलकम टू साइंस विज क्लासेस। बच्चों, हम लोग क्लास 10th का सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस सीरीज़ में हम लोग एक्सरसाइज 13.2 का आज क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है। अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर. It is filled with water up to the brim when lead shot, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shot dropped in the vessel. क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हमारे पास इन्वर्टेड कोन है, ठीक है। इन्वर्टेड कोन है मीन्स एक उल्टा कोन का शेप का वेसल रखा हुआ है, ठीक है। ये वेसल रखा हुआ है, ये कुछ इस शेप का है, ठीक है, इन्वर्टेड कोन के शेप का है। इसकी रेडियस दी हुई है 5 सेंटीमीटर, रेडियस दी हुई है 5 सेंटीमीटर एंड हाइट दी हुई है इस वेसल की 8 सेंटीमीटर। ओके, अब इसमें कह रहा है कि इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम। इसका मतलब है यहाँ ऊपर टॉप तक, एकदम ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। ये पूरा यहाँ तक पानी से भरा हुआ है, ठीक है। जब इसमें छोटी छोटी लीड शॉट डाली जाती हैं, मतलब कांच की गोलियां डाली जाती हैं, तो कुछ पानी बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि इस वेसल में कितनी कांच की गोलियां डाली गई हैं, जबकि इस वेसल से जो टोटल इसका वाटर था, कांच की गोलियां डालने पर 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट हो गया है, बाहर आ गया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं कि जब इस वेसल में कुछ कांच की गोलियां, ऐसे कांच की गोलियां हैं, ये एक कांच की गोली है जिसका रेडियस दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। अब ये कांच की गोली इसमें डाली जाएगी तो क्या होगा, इसके वॉल्यूम के बराबर इसमें से पानी बाहर आ जाएगा, ठीक है। 2 गोली डालेंगे तो 2 गोली के बराबर का वॉल्यूम का वाटर बाहर आ जाएगा। 10 गोली डालेंगे तो 10 गोली के वॉल्यूम के बराबर का वाटर बाहर आ जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि इसमें हमने m नंबर ऑफ लीड शॉट इसके अंदर डाली, इसके अंदर हमने लीड शॉट डाल दी, ठीक है। ये पूरा पानी से भरा हुआ है, इसमें n नंबर ऑफ लीड शॉट डाल दी, तो जितनी भी यहाँ पर हमने लीड शॉट डाली होगी उसके वॉल्यूम के बराबर पानी फ्लोज आउट आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे फाइंड करना है कि कितनी हमने यहाँ पे लीड शॉट डाली, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ जो हमें डायमेंशन दी हुई है वो लिख लेते हैं। डायमेंशन हमें क्या दी हुई है, ब्लैक से लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ कोनिकल वेसल, रेडियस ऑफ कोनिकल वेसल दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है, हाइट ऑफ कोनिकल वेसल दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कोनिकल वेसल। इस कोन में कितना वाटर है, तो इसके वॉल्यूम के बराबर होगा वाटर। इसमें वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई की वैल्यू पाई ही रहने देते हैं, r की वैल्यू, r यहाँ पे दिया हुआ है 5, तो ये हो जाएगा 5 × 5 और h दिया हुआ है 8, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 5 × 5 = 25, 25 8 = 200 पाई डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ द वाटर है जो इस वेसल में रखा हुआ है, ठीक है। अब 1/4 वाटर जो है वो फ्लोज आउट हो जाता है, बाहर आ जाता है जब इसमें हम कांच की गोलियां डालते हैं। तो क्या करेंगे, 1/4 वाटर इज फ्लोज आउट। तो देखते हैं कितना पानी बाहर आ जाता है। तो इसके टोटल वॉल्यूम का 1/4 बाहर आ जाता है, तो 1/4 ऑफ टोटल वॉल्यूम 200 पाई बाई 3, इसको कट कर देंगे, आ जाएगा 50/3 पाई। 50/3 पाई जो वाटर है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। अब जिसमें हम कांच की गोलियां डालते हैं
तो उस कांच के गोली के वॉल्यूम के बराबर पानी बाहर आ रहा है। तो पहले एक कांच की गोली का वॉल्यूम निकाल दें। ये जो कांच की गोली है, ये हमारी जो लीड शॉट है, इसका डायमेंशन दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ स्फेरिकल लीड शॉट, रेडियस दिया हुआ है 0.5, तो इसका वॉल्यूम यहां से निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट। वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट हो जाएगा, स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो जाएगा 4/3 पाई की वैल्यू पाई, आर की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 डिवाइड, इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे, ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा। कैंसिल करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10। देख रहे हैं और कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 4 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास बच रहा है π/6 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस एक कांच की गोली का वॉल्यूम जो आ गया वो आ गया π/6 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि नंबर ऑफ लीड शॉट निकालनी है। नंबर ऑफ स्फेरिकल लीड शॉट, नंबर ऑफ लीड शॉट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम फ्लोज आउट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट। तो टोटल वॉल्यूम जो फ्लोज आउट हुआ है वो हुआ है 50 π/3। इसको हम डिवाइड कर देंगे एक लीड शॉट के वॉल्यूम से। तो एक लीड शॉट का वॉल्यूम है π/6। तो यहाँ पे देख रहे हैं पाई से पाई कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा 50/3 इंटू ये हो जाएगा 6/1, ये 1/6 है, ऊपर हो जाएगा तो 6/1, इसको कैंसिल कर दिया, 3 2 ज़ा 6, 50 इंटू 2 100 लीड शॉट। तो आंसर आ गया हमारा यहाँ पे 100 लीड शॉट। तो इस जो वेसल दिया हुआ है इसमें अब जब हम 100 लीड शॉट डालेंगे तो इसके वॉल्यूम का 1/4 वाटर फ्लोज आउट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये हो गया इस क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन। आई होप आप इसको समझ में आया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।